हेलो फ्रेंड्स, इजी फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। चलो तो शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी से। मानो कि आप एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के शेप और साइज में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं नाम दे रहा हूं डिफॉर्मिंग फोर्स, बिकॉज इस बॉडी का वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तब तक उस बॉडी के शेप और साइज में चेंजेस आएंगे, और जब भी आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे, बॉडी तुरंत उसका जो ओरिजिनल शेप है और जो साइज था, शेप था और साइज था, उसमें वो वापस आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी, और उसी बॉडी को कहा जाएगा इलास्टिक बॉडी। और अगर कुछ बॉडी ऐसी होती है जो डिफॉर्मिंग फोर्स स्टॉप होने के बावजूद उनके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आती है, उन बॉडी को कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। सो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। इफ body regain its original shape and size after removal of deforming force is called elastic body, and the property is known as elasticity. But if body does not regain its original shape and size after removal of deforming force is known as plastic body, and the property is known as plasticity. The definitions are showing the difference between plasticity and elasticity. तो इसके पीछे ऐसा कौन सा रीजन है कि इलास्टिसिटी में बॉडी उसका ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करती है, बट प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। तो उसके पीछे रीजन यह है कि जब भी इलास्टिसिटी में बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा होता है तभी एक फोर्स रिस्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स बंद हो जाता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी का जो शेप और साइज है, ओरिजिनल शेप और साइज है, उसको रीगेन कर पाता है। बट प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज प्लास्टिसिटी में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, वो बहुत वीक होता है, और फिर इसी के वजह से प्लास्टिक बॉडी अपना जो ओरिजिनल शेप और साइज है वो रिगेन नहीं कर पाती है। तो आपको प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में लिखने हैं तो क्या लिख पाएंगे? तो प्लास्टिसिटी के लिए आप दो एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि प्लास्टिक मटेरियल और दूसरा क्ले, और इलास्टिसिटी के लिए रबर एंड मेटल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स जानने के लिए अपने इजी फिजिक्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।